Hello students, today we are going to discuss worksheet number 12, that is algebraic expressions of class 7th. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट. आपने वो वाली टर्म्स बतानी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट नहीं है. अब आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है बेटा दैट इज एक्स वाई प्लस 4. इसमें आपके पास वेरिएबल है एक्स वाई और कांस्टेंट है 4. तो आपने वो वाली टर्म्स बतानी है जो कांस्टेंट नहीं है. तो हम उसको क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं. दैट इज एक्स वाई कांस्टेंट नहीं है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 13 माइनस वाई स्क्वायर. इसमें 13 कांस्टेंट है और माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बेटा 13 माइनस 5 वाई स्क्वायर. माइनस 5 वाई स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट, 13 कांस्टेंट है. सो मैं माइनस 5 वाई स्क्वायर को सर्कल कर रही हूं बेटा. नेक्स्ट एक्सप्रेशन 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq स्क्वायर प्लस 5. इसमें जो 5 है दैट इज कांस्टेंट, बाकी दोनों कांस्टेंट नहीं है. दैट इज ये वाली टर्म और ये वाली टर्म. अगर आपने एग्जाम में इसको लिखना है देन यू विल राइट एज 4p स्क्वायर क्यू एंड माइनस 3pq स्क्वायर. ये वाली टर्म्स बेटा कांस्टेंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू फाइंड द टर्म्स विच आर कांस्टेंट. बेटा ये आपकी असाइनमेंट में गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन इज रिपीटेड. यहाँ पे भी नॉट कांस्टेंट लिखा है, आप इसको कट कर लो. इसमें अब आपने वो वाली टर्म्स बतानी है जो कांस्टेंट हैं. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका x माइनस 3 और इसमें जो आपकी कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस 3. बेटा आपने ये याद रखना है कि आपने नेगेटिव का साइन ड्रॉप नहीं करना, वो नेगेटिव का साइन आपने साथ में ही लिखना है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें जो हमारी कांस्टेंट टर्म है बेटा दैट इज 1. नेक्स्ट है माइनस 4x प्लस 5. इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म है बेटा प्लस 5. नेक्स्ट है 3/4x प्लस 1/4. इसमें वी हैव द कांस्टेंट टर्म एज 1/4. नेक्स्ट है बेटा pq प्लस 5 and in this we have the constant term as 5. So I hope question number 2 is clear to you. Let's move on to question number 3. You have to find the terms containing x in it and then find the coefficient of x. आपने वो वाली टर्म बतानी है जिसमें x है और फिर x का कोफिशिएंट बताना है. बेटा अब आप देखो पहले एक्सप्रेशन में आपके पास है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई. इस वाले टर्म में आपके पास x नहीं है, सिर्फ इसमें x है. तो जो मेरी टर्म है दैट इज वाई स्क्वायर एक्स. और जब आपने इसका कोफिशिएंट बताना है x का तो व्हाट यू विल डू इज यू विल पुट योर फिंगर ऑन x और जो बाकी सब कुछ रह गया दैट इज द कोफिशिएंट. तो इसमें आपके पास कोफिशिएंट आ गया बेटा वाई स्क्वायर. नेक्स्ट वाले में आपके पास जो टर्म है x और इसका कोफिशिएंट, यहां पे बेटा एक इनविजिबल कोफिशिएंट है दैट इज 1. तो कोफिशिएंट इज 1. नेक्स्ट वाले में x वाली टर्म है बेटा माइनस 8yx. ये टर्म है बेटा और कोफिशिएंट ऑफ x होएगा, आप x पे फिंगर रखेंगे दैट विल बी माइनस 8y. एंड देन अगले वाले में यू हैव zx और आप x पे हैंड रखेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट आ गया z. Moving on to question number 4, you have to find the terms containing y square and then उसका कोफिशिएंट बताना है. तो मैं पहले टर्म लिखूंगी y स्क्वायर वाली और फिर उसका कोफिशिएंट बताऊंगी. सो पहले वाले में y स्क्वायर वाली टर्म है बेटा माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट बताना है. तो अब नाउ आई विल पुट माई फिंगर ऑन y स्क्वायर. तो मेरे पास क्या रह गया माइनस एक्स. नेक्स्ट y स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं बेटा, एक माइनस 15x वाई स्क्वायर और दूसरी 7y स्क्वायर. और इस वाले में आपके पास कोफिशिएंट है माइनस 15x और इसमें कोफिशिएंट है 7. ठीक है बेटा. तो अगर आपके पास दो टर्म्स आएंगी वाई स्क्वायर वाली तो आपने दोनों को अलग अलग लिखना है कॉमा डाल के और साथ में दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट्स भी लिखने हैं. बेटा इसमें वी हैव द टर्म 5y स्क्वायर और कोफिशिएंट है 5. जब आप y स्क्वायर पे फिंगर रखोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 5. अगले वाले में यू हैव एक्स वाई स्क्वायर
और इसमें जो आपके पास कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर पे फिंगर रखने पे यू आर लेफ्ट विद एक्स, सो कोफिशिएंट इज एक्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बहुत इजी है। आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है ऑफ द टर्म्स कंटेनिंग द वेरिएबल्स। वो वाली टर्म्स जिसमें वेरिएबल है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ आपने क्या लिखना है, नंबर। तो पहली वाले एक्सप्रेशन में जो टर्म है जिसमें वेरिएबल है वो है 5xy, और अब इसका आपने सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, दैट इज द नंबर 5। अब अगले वाले टर्म में आपके पास ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट वाली, तो आप वेरिएबल वाली को पहले सर्कल कर लेंगे एंड देन उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इनविजिबल 1 है, सो दैट इज -1। 18 माइनस वाई स्क्वायर में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है बेटा वो -1 है। नेक्स्ट दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल है, 4pq में भी वेरिएबल है और -5p में भी है। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बेटा 4 है और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -5 है। अब इसमें भी 4x और -3y कॉमा डाल के डालोगे क्योंकि दोनों में ही वेरिएबल है। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 है और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -3 है। 2z माइनस वाई दोनों में ही आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 और इसमें इनविजिबल -1। माइनस आपको दिख रहा है पर नंबर 1 नहीं दिख रहा। देन नेक्स्ट है आपके पास 7x² और -y, इसमें है आपके पास 7 और इसमें है आपके पास -1। देन 4/3x -5, तो पहली वाली टर्म में बेटा आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 4/3। नेक्स्ट वाली आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसमें भी 5 आपके पास कांस्टेंट है, ये वाली आपके पास वेरिएबल वाली टर्म है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट विल बी -1/4। इसमें ये वाली वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट है और इसमें इनविजिबल 1 है, सो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 1। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर टू यू। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। इसमें आपने बताना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल है कि बायनोमियल कि ट्राइनोमियल। अब आपको पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब एक टर्म होती है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, 2 वाली को बायनोमियल और 3 वाली को ट्राइनोमियल। सो आई विल बी राइटिंग M, B एंड T फॉर मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो पहले वाले में देखो 2 टर्म्स हैं तो बायनोमियल, सेकंड में एक ही टर्म है मोनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं बेटा सो ट्राइनोमियल। दिस इज अ मोनोमियल हैविंग 1 टर्म, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स हैं बेटा बायनोमियल, इसमें एक टर्म मोनोमियल, 2 हैं बेटा बायनोमियल। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। आपने लाइक टर्म्स बतानी है बेटा। लाइक टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम। सो इसमें देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये वाली लाइक टर्म्स हैं। सेकेंड पार्ट में दोनों के साथ जो वेरिएबल है दैट इज x, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। आपने पूरा लिखना है बेटा लाइक टर्म्स। नेक्स्ट में वेरिएबल पहले वाले के साथ है x², दूसरे के साथ है x, सो ये वाली अनलाइक है, दैट इज दे आर नॉट लाइक। फोर्थ पार्ट में पहले वाले के साथ xz है बेटा, नेक्स्ट है x² z², सो बोथ आर अनलाइक, ठीक है बेटा। फिफ्थ पार्ट में 4m² एंड 4mp², बच्चों को देखने पे लगता है ये लाइक टर्म्स है कि वेरिएबल सेम है, पर पहले वाले में m के साथ स्क्वायर है देन p है, सेकंड वाले में p के साथ स्क्वायर है एंड m इज सिंगल, सो दीज आर अनलाइक। नेक्स्ट 14xy एंड 42yx, दोनों के साथ xy वेरिएबल है, सो इट डजेंट मैटर्स, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, तो चाहे आप xy लिखो चाहे yx, सो बोथ आर लाइक टर्म्स। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 तक सबको क्लियर हो गया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द असाइनमेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी बेटा,
क्वेश्चन नंबर 8 है सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y। आपने जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म्स में लिखना है। आपको स्टेटमेंट गिवन है, पहला है सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो फ्रॉम के बाद दिया होगा स्टेटमेंट में आपने उसको पहले लिखना है। तो y माइनस z, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y माइनस z। नेक्स्ट है बेटा एड y इन x, तो x में आपने y को प्लस करना है। इसमें अगर आप y प्लस x भी लिख दें देन ऑल्सो इट इज करेक्ट बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। थर्ड पार्ट है सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम थ्राइस ऑफ z। आपने x को माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, z के थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 गुना बेटा, तो आपने पहले z को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3z, फिर उसमें से x को क्या करना है माइनस। नेक्स्ट है बेटा हाफ ऑफ सम ऑफ x एंड y, तो आपने x और y का सम करना है एंड देन उस पूरे का हाफ करना है, तो दैट इज आपने दोनों को डिवाइड बाय 2। इसमें आपने याद रखना है कि आपने x और y के सम को ब्रैकेट में रखना है। नेक्स्ट है बेटा 2/3 ऑफ z, तो आपने z को मल्टीप्लाई करना है बाय 2/3, दैट इज 2/3। सो क्वेश्चन नंबर 8 वाज वेरी इजी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, आपने सम फाइंड करना है, ठीक है, 2a और माइनस 3a। तो आई विल सॉल्व दी सम ओवर हेयर। 2a और माइनस 3a को आपने ऐड करना है। नाउ यू सी कि यहाँ पे 2 साइन आ गए प्लस एंड माइनस, सो आई कीप दिस इन ब्रैकेट। एंड आपको ये बेटा रूल पता है कि जब एक प्लस और माइनस का साइन होता है दैट चेंजेस इनटू माइनस, सो 2a माइनस 3a। तो मेरे पास जो वेरिएबल है वो a आएगा एंड 2 माइनस 3 आपके पास आ जाता है बेटा -1। सो योर फाइनल आंसर इज -1a। नेक्स्ट है बेटा 6x और 11x को प्लस करना है। ये बहुत ईजी है, वेरिएबल आ गया x एंड 6 + 11 गिव्स यू 17। सो योर आंसर इज 17x। नेक्स्ट है बेटा 3mn प्लस -5mn प्लस -8mn। अब अगेन वही जो ऊपर हमने किया था, ये प्लस और माइनस का साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, तो मेरा वेरिएबल आएगा बेटा mn, 3 - 5 -2 एंड -2 - 8 that gives you -10mn as the final answer. Then next question में आपने सबको प्लस करना है, तो बिकॉज स्पेस इज लेस ओवर हेयर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जहाँ पे कॉमास हैं मैंने यहाँ पे ही बीच में प्लस का साइन डाल दिया। मैंने ये 3 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को, इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को प्लस करना है। दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास, मैंने बीच में प्लस का साइन डाल दिया। अब मैंने लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है बेटा। ये 5m है, ये -4m है और ये +2m है, ठीक है बेटा। तो 5 - 4 इज 1 एंड 1 + 2 इज 3, तो m वाली टर्म आ गई आपके पास 3m। देन -7n प्लस 3n -5n। अब मैंने n वाली इकट्ठी करनी है। -7 + 3 इज -4 एंड -4 - 5 इज -9n। एंड देन कांस्टेंट टर्म्स, ये दोनों बेटा मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, +2 + 6 दैट गिव्स यू +8। सो योर फाइनल आंसर इज 3m -9n +8, ठीक है बेटा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, ये 9th में हमने एडिशन की थी, 10th में हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। फिर से आपने वो बात जरूर याद रखनी है कि जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है उसको आपने सब्ट्रैक्शन में पहले लिखना है। सो 3xy में से आपने 3xy को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -6xy, तो -6xy - 3xy, सो दैट विल गिव यू -9xy। नेक्स्ट है बेटा -8z² फ्रॉम 7z², तो 7z² पहले लिखोगे, माइनस करना है -8z²। बेटा यहाँ पे गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे आपके पास 2 माइनस के साइन आ जाएंगे, एक माइनस है सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन का और एक माइनस है जो टर्म के साथ पहले ही है, दैट इज -8z²। अब माइनस माइनस आपको पता है गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लस, सो 7 + 8 दैट गिव्स यू 15z²। पार्ट थर्ड
5x माइनस 10 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 9x प्लस 10। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब सब्ट्रैक्ट करना है तो जो सेकेंड वाली टर्म है आपने उसको ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि ये वाले माइनस ने अंदर वाले आगे वाली सारी टर्म्स का साइन जो है वो रिवर्स कर देना है। ठीक है बेटा, तो 5x माइनस 10 तो वैसे ही रहेगा, पर ये माइनस क्या करेगा, जो ये अंदर वाली इससे आगे वाली टर्म्स हैं उनके साइन रिवर्स कर देगा। सो 9x भी माइनस हो गया और 10 भी माइनस हो गया। अब 5x माइनस 9x ये वाली लाइक टर्म्स आप इकट्ठी करोगे, दैट विल गिव यू माइनस 4x, और माइनस 10 आपके पास आ गया माइनस 20। सो माइनस 4x माइनस 20। बेटा इसका लास्ट पार्ट है, आपने दोबारा से सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मैं 4m² माइनस 4n प्लस 8 में से आपने क्या चीज़ माइनस करनी है, 2m² माइनस 6n माइनस 9। ठीक है बेटा, तो अब ये वाले स्टार्टिंग वाली टर्म्स मैंने वैसे ही लिख दी, जो बाकी पीछे वाली हैं उन सबका साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस 2m² प्लस 6n प्लस 9। अब आप लाइक टर्म्स इकट्ठी करोगे, 4m² माइनस 2m² आपके पास आ जाएगा बेटा 2m², माइनस 4n प्लस 6n आ जाएगा बेटा प्लस 2n, और 8 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 17। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 2m² प्लस 2n प्लस 17। लास्ट 3 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सब्स्टिट्यूशन है। जो भी आपको वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो आपने गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में पुट करनी है बेटा। x प्लस 4, x की जगह आपको दिया हुआ है 2, सो 2 प्लस 4 दैट गिव्स यू आंसर है 6। 2 बेटा यहाँ पे 2 और x के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, आपने इसको 22 नहीं मान लेना। सो 2 इंटू 2 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 आंसर आ गया 9। देन यहाँ पे भी इनविजिबल मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3, सो 8 माइनस 3 आंसर आ गया 5। सिमिलरली 12th क्वेश्चन, अब आपने m की जगह क्या पुट करना है बेटा, माइनस 3, सो माइनस 3 माइनस 5, सेम साइन, फ्रेंड एनिमी रूल, तो आपके पास सेम साइन होएगा, तो आपने दोनों को क्या करना है, ऐड, पर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, दैट गिव्स यू माइनस 8। इसमें अब आप पुट करोगे 3 और m के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई है, प्लस 5, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 5, सो फाइनल आंसर इज माइनस 4। 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई में 2 माइनस के साइन आ गए, सो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 15 और 9 प्लस 15 दैट गिव्स यू 24। एंड लास्ट पार्ट, 2 और m के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई है, नीचे 3 है माइनस 4। बाकी सब कुछ आपने वैसे ही करना है, जो आपको गिवन m की वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है। ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद माइनस 2 और आगे माइनस 4 था, सो योर आंसर इज माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। अब ये वाले क्वेश्चन में आपके पास एक ही वेरिएबल था, जो लास्ट क्वेश्चन 13 है उसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज a एंड b। a की जगह आपने 2 पुट करना है और b की जगह बेटा माइनस 4। सो लेट्स डू दिस। 2 और a के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई है, ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 4। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 आंसर आ गया 0। आपने ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं भूलना, और जब यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, 5 और a के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई माइनस b, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, अब b ऑलरेडी माइनस है, ये वाला माइनस बेटा क्वेश्चन का माइनस है, और ये वाला माइनस b की जो वैल्यू है उसका माइनस है। 5 2 ज़ा 10, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 प्लस 4 दैट गिव्स यू 14। सो पहले पार्ट का आंसर था बेटा 0, सेकेंड पार्ट का आंसर है 14। सो आई होप दिस असाइनमेंट वर्कशीट इज क्लियर टू एवरीवन। So please students complete your assignment and have a good day. Thank you.